द्वारका नगरी। समुद्र के किनारे बसी यह नगरी अपने वैभव और समृद्धि के लिए मशहूर थी। यहाँ के राजा थे श्री कृष्ण, दयालु, बुद्धिमान और शक्तिशाली। श्री कृष्ण अपने लोगों से बहुत प्यार करते थे और हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहते थे। वो जानते थे कि एक सच्चा राजा अपने लोगों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता है, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए। श्री कृष्ण के राज में द्वारका के लोग सुख और शांति से रहते थे। वो अपने रोज के कामों में लगे रहते थे, ये जानते हुए कि उनका राजा उनकी रक्षा कर रहा है। लेकिन एक दिन यह शांति टूटने वाली थी। एक बहुत पुरानी और खतरनाक बुराई जाग उठी थी, जो द्वारका और उसके लोगों को खत्म करना चाहती थी। यह बुराई थी कालासुर, एक दुष्ट राक्षस जो अपनी क्रूरता और बुरी शक्तियों के लिए जाना जाता था। कालासुर को पहले देवताओं ने हराया था, लेकिन वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। कई सालों तक वो अंधेरे में छिपा रहा, अपनी ताकत बढ़ा रहा था और बदला लेने का प्लान बना रहा था। कालासुर को पता था कि श्री कृष्ण एक शक्तिशाली राजा हैं। सीधे लड़ाई में वो उन्हें नहीं हरा सकता था, इसलिए उसने एक चालाकी भरा प्लान बनाया। उसने सोचा कि वो द्वारका के लोगों के दिलों में डर और शक पैदा करेगा। उसने अपने दूतों को द्वारका भेजा, जिन्होंने लोगों के बीच अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि कालासुर वापस आ गया है और वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है। उन्होंने यह भी कहा कि श्री कृष्ण उन्हें कालासुर से नहीं बचा पाएंगे और द्वारका का नाश पक्का है। धीरे धीरे ये अफवाहें पूरे द्वारका में फैल गईं। लोगों को डर लगने लगा। वो अपने रोज के काम छोड़कर अपने घरों में छुप कर रहने लगे। बाजार सूने हो गए और हंसी की जगह रोना धोना होने लगा। श्री कृष्ण ने यह सब देखा। उन्हें समझ आ गया कि कालासुर की असली ताकत उसके डर में छिपी है। वो जानते थे कि उन्हें अपने लोगों को सच्चाई बतानी होगी। एक दिन श्री कृष्ण ने द्वारका के सभी लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, मेरे भाइयों और बहनों, मैं जानता हूं कि तुम डरे हुए हो। कालासुर एक ताकतवर दुश्मन है, लेकिन हमें उसके डर से घबराना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण ने आगे कहा, डर एक धोखा है। यह हमारे मन का बनाया हुआ एक जाल है। अगर हम खुद पर और अपनी ताकत पर भरोसा रखें, तो कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे उन्होंने पहले भी कई मुश्किलों का सामना किया था और जीते थे। उन्होंने कहा, याद रखो, जब हम सब एक साथ होते हैं, तो हमें कोई नहीं हरा सकता। श्री कृष्ण के शब्दों ने लोगों के दिलों में उम्मीद जगाई। उन्हें लगा कि वे अकेले नहीं हैं। उनके साथ उनका राजा है, जो उनकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। लोगों ने फैसला किया कि वे अब और नहीं डरेंगे। वे कालासुर का डटकर मुकाबला करेंगे। जल्द ही कालासुर ने द्वारका पर हमला कर दिया। वो अपनी पूरी ताकत के साथ आया था। उसने सोचा था कि वो आसानी से जीत जाएगा, लेकिन उसे द्वारका के लोगों में एक नया जोश दिखाई दिया। श्री कृष्ण ने अपनी सेना का नेतृत्व किया और बहादुरी से कालासुर से लड़े। युद्ध बहुत भयानक था। कालासुर ने अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन श्री कृष्ण टिके रहे। उन्होंने अपनी चतुराई और ताकत का उपयोग करके कालासुर के हर वार को बेकार कर दिया। आखिरकार श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से कालासुर को मार डाला। अंधेरा चला गया और रोशनी की जीत हुई। कालासुर के मरने के साथ ही लोगों के दिलों से डर भाग गया। उन्होंने खुशी मनाई और अपने राजा की जय जयकार की। श्री कृष्ण ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, आज हमने न केवल कालासुर को हराया है, बल्कि अपने अंदर के डर को भी जीता है। यह याद रखना कि असली जीत अपने आप पर जीत हासिल करना है।
श्री कृष्ण के शब्द आज भी हमें प्रेरित करते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि डर एक धोखा है, असली ताकत हमारे अंदर है। हमें बस उस पर भरोसा करने की जरूरत है।